श्रोताओं, आपका स्वागत है टोक्यो के सफर में मेरे साथ। मैं हूं दीपेंद्र शिवाज। नमस्कार। 2 अगस्त 2021 टोक्यो ओलंपिक में स्पर्धाओं का 10वां दिन। भारत की महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट को क्वार्टर फाइनल में हराया है। ये टोक्यो ओलंपिक्स भारत की महिला एथलीट्स के जाबाज प्रदर्शन के लिए याद रखे जाएंगे। ये रोमांच से भर देने वाला और भाव विह्वल कर देने वाला दृश्य था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला हॉकी के क्वार्टर फाइनल मैच की समाप्ति का हूटर बजते ही भारतीय लड़कियां एक दूसरे की ओर भागीं। कुछ ही क्षणों में सबके हाथ एक दूसरे के गले में थे। उनमें से कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ खिलखिला रही थीं। वे सभी खुशी से उछल रही थीं और चिल्ला रही थीं। भले ही ये अंतिम जीत नहीं थी, ये किसी पदक का मिलना भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो अब तक नहीं हुआ था, और ये कुछ ऐसा भी था जिसकी बहुत सारे लोगों को उम्मीद भी नहीं होगी। उन्होंने एक इतिहास बनाया था। भारतीय महिला हॉकी में भारत की जीत के बाद के मैदान के दृश्य पर जाने माने पत्रकार प्रियदर्शन ने लिखा, ये कात्यायनी की हॉकी खेलती लड़कियां हैं, ये वीरेन डंगवाल की पीटी उषा हैं। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में अभी तक भारत के लिए जितने भी सर्वश्रेष्ठ क्षणों की निर्मित हुई है, उन सबको लड़कियों ने बनाया है। वो चाहे सिंधु हो, लवलीना बोरगोइन हो, मीराबाई चानू हो या फिर हॉकी टीम हो। अगर इन सारे दृश्यों का एक कोलाज आप बनाएंगे तो ये प्रतिभा कटियार की खेलती हुई लड़कियां हैं, जिन्होंने खेलों की बाजियों को जीतना सीख लिया है। बकौल प्रतिभा की हौसलों के आसमान के सिवा कुछ भी नहीं, न इस पार न उस पार। नाज से उठा के सर इस खेल में तू कर गुजर, हिंदुस्तान पुकारे तू छू ले जाके शिखर, इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले, टीम इंडिया जीतेगी बाजी, ज़माना अब जान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। महिला हॉकी के कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए, जिसमें भारतीय लड़कियों ने 2 बार की ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर एक इतिहास रचा। गुरजीत कौर बहुत अच्छा लग रहा है, और जो टीम ने इतने सालों में वर्क किया है वो आज उसका रिजल्ट मिला है, क्योंकि हम कैंप्स में रहते हैं, हर दिन हार्ड वर्क करते हैं। तो आज पूरी टीम ने एक टीम होके एक गोल था हमारा, उस गोल को हम लोगों ने अचीव किया है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम 1980 के बाद अभी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, क्वालिफाई किया है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने। मैच का एकमात्र गोल दूसरे क्वार्टर में 22वें मिनट में आया, जब ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर ने पेनाल्टी कॉर्नर से गोल किया। ये भारतीय लड़कियों का तीसरा ओलंपिक है। इससे पहले 1980 मास्को और 2016 रियो में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। मास्को में 6 टीमों में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया था और रियो में 12 टीमों में अंतिम स्थान पर रही थीं। इस बार वे सेमीफाइनल खेल रही हैं और बुधवार को भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा, जिन्होंने एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। दूसरा सेमीफाइनल नीदरलैंड और इंग्लैंड के बीच होगा। इंग्लैंड ने रेगुलर टाइम में 2-2 की बराबरी के बाद शूट आउट में स्पेन को 2-0 से हराया, तो नीदरलैंड ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया। और अब बात निशानेबाजी की। भारत के शूटिंग दल में 15 सदस्य थे। कई विश्व विजेता और विश्व रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर थे। उनसे एक नहीं बल्कि अनेक पदकों की उम्मीद भारत ने लगा रखी थी। कल शूटिंग में कोई भी पदक जीतने की अंतिम उम्मीद भी खत्म हुई और शूटिंग में भारत का अभियान खत्म हुआ। वे खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। कल शूटिंग की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, संजीव राजपूत भाग ले रहे थे। क्वालिफिकेशन राउंड में ऐश्वर्य 21वें और संजीव 32वें स्थान पर रहे। दोनों ही फाइनल में पहुंचने में विफल रहे। इस बार सबसे अच्छा प्रदर्शन सौरभ चौधरी का 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष स्पर्धा में रहा, जहां वे फाइनल में पहुंचे और 7वें स्थान पर रहे। इसके अलावा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा में मनु भाकर व सौरभ चौधरी दूसरे दौर में पहुंचे। बाकी सभी स्पर्धाओं में शूटर पहले ही राउंड में बाहर हो गए। निसंदेह शूटरों का ये निराश करने वाला प्रदर्शन था।
50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन के झांग चांग होंग ने 466 अंकों के नए विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता। रजत रूस के सर्गेई कामिंस्की ने और कांस्य सर्बिया ने जीता। कल एथलेटिक्स में भारत 2 प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग कर रहा था। 200 मीटर महिला दौड़ में दुती चंद और डिस्कस थ्रो के फाइनल में कमलप्रीत कौर। सुबह 200 मीटर दौड़ की आरंभिक चौथी हीट में दुती 23.85 सेकंड के समय के साथ हीट में अंतिम स्थान पर रहीं और स्पर्धा से बाहर हो गईं। हालांकि ये इस सीजन का दुती का सबसे अच्छा समय रहा। सबकी निगाहें महिलाओं की डिस्कस थ्रो स्पर्धा पर थीं। कमलप्रीत 64 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहकर फाइनल राउंड में पहुंची थी। उन्होंने उम्मीद बढ़ा दी थी। उन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रीय रिकॉर्ड 66.59 मीटर का बनाया था। फाइनल में वे 63.70 मीटर थ्रो के साथ 6वें स्थान पर रहीं। हालांकि ये अब तक का किसी भी भारतीय का डिस्कस थ्रो स्पर्धा का ओलंपिक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका की वेलेरी ऑलमैन ने 68.98 मीटर की थ्रो के साथ जीता। रजत पदक 66.86 मीटर थ्रो के साथ जर्मनी की के पुडेंज ने और क्यूबा की पेरेज ने 65.72 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। घुड़सवारी में फवाद मिर्जा स्पर्धा के फाइनल में तो पहुंचे, पर फाइनल में वे 25 प्रतिभागियों में 23वें स्थान पर रहे। और टोक्यो से ही ओलंपिक की कुछ और खबरें। 100 मीटर महिला बाधा दौड़ का स्वर्ण पदक प्यूर्टो रिको की जैस्मिन कैमेचो क्विन ने 12.37 सेकंड का समय निकालकर जीता। प्यूर्टो रिको का टोक्यो ओलंपिक में यह पहला और एथलेटिक्स का अब तक का देश का पहला स्वर्ण पदक है। इस स्पर्धा का रजत पदक 12.52 सेकंड के समय के साथ अमेरिका की के हैरिसन ने और कांस्य पदक जमैका की मेगन टैपर ने जीता। क्विन ने सेमीफाइनल में 12.26 सेकंड का समय निकालकर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था। पुरुषों की लंबी कूद का स्वर्ण पदक ग्रीस के मिल्तियादिस टेनतोग्लो ने जीता। उन्होंने 8.41 मीटर लंबी छलांग लगाई। रजत और कांस्य पदक क्यूबा के खाते में गए। जुआन एचेवरी ने रजत और माइक मासो ने कांस्य पदक जीता। वेट लिफ्टिंग की महिलाओं की 87 किलोग्राम भार वर्ग में चीन की वांग झाओयू ने स्वर्ण पदक जीता। इसमें रजत पदक इक्वेडोर के तमारा सालाजार ने और डोमिनिकन रिपब्लिक की क्रिस मैरी सेंटाना ने कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन की युगल स्पर्धा का स्वर्ण पदक इंडोनेशिया की जी पोली और ए रहायू ने चीन की चेन किंग चेन और यी फेन को 21-19 और 21-15 से हराकर जीता, जबकि किम सोनयेंग व कॉन्ग ही योंग ने कांस्य पदक जीता। पुरुष सिंगल फाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन का मुकाबला चीन के चेन लोंग से था। इसमें एक्सेल्सन ने लोंग को 21-15, 21-12 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। जिम्नास्टिक में पुरुषों की वाल्ट स्पर्धा का स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया के शिन जी हान ने जीता, जबकि रजत रूस के डेनिस आब्लियाजिन ने और कांस्य अल्टर देवत्यान ने जीता। अमेरिका की जेड कैरी ने महिला फ्लोर एक्सरसाइज का स्वर्ण पदक जीता, जबकि इस स्पर्धा का रजत पदक इटली की वेनेसा फेरारी ने और कांस्य पदक जापान की माई मुराकामी ने और रूस एंजेलिना मेलनिकोवा ने संयुक्त रूप से जीता। चीन के लिए लिू योंग ने पुरुषों की रिंग स्पर्धा का स्वर्ण पदक, रजत भी चीन के यू हाओ ने और कांस्य ग्रीस के पेट्रोनियास ने जीता। इजू वेलोड्रम में महिलाओं की साइकिलिंग टीम स्प्रिंट स्पर्धा का स्वर्ण पदक चीन ने, रजत जर्मनी ने और कांस्य पदक रूस ने जीता। कल से कुश्ती के मुकाबले भी शुरू हुए। क्यूबा के लुइस ओर्टा ने ग्रीको रोमन के बेंटमवेट स्पर्धा में जापान के केनिचिरो फुटिमा को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है, जबकि चीन के वालिहान सेलिके और रूस के सर्गेई एमेलिन ने कांस्य पदक जीते। एक उलटफेर महिला फुटबॉल में भी हुआ। कल खेले गए सेमीफाइनल मैच में 4 बार के ओलंपिक चैंपियन अमेरिका को कनाडा की टीम ने 1-0 से हरा दिया। एकमात्र विजयी गोल कनाडा की जेसी फ्लेमिंग ने 74वें मिनट में किया। और अब बात पदक तालिका की।
कल खेल प्रतिस्पर्धाओं की समाप्ति पर पदक तालिका में चीन 29 स्वर्ण पदकों सहित कुल 62 पदक जीतकर पहले स्थान पर, अमेरिका 22 स्वर्ण पदकों सहित कुल 64 पदक लेकर दूसरे स्थान पर और जापान 17 स्वर्ण पदक सहित कुल 33 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर है। भारत 1 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 2 पदकों के साथ पदक तालिका में अब 62वें स्थान पर पहुंच गया है। और चलते चलते बात खेल भावना की। चीनी ताइपे की बैडमिंटन खिलाड़ी ताई जू यिंग ने ट्वीट किया कि महिला एकल के फाइनल में हार के बाद सिंधु उनके पास आई और उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी, जिससे उन्हें हार से उबरने में बहुत सहायता मिली। वे सिंधु की इस भावना से अभिभूत थीं। सेमीफाइनल में सिंधु ताइजू से ही हारी थीं। कमलप्रीत कौर ने एक इंटरव्यू में बताया कि क्वालिफिकेशन राउंड में 64 मीटर की शानदार थ्रो के बाद 2 बार की चैंपियन क्रोएशिया की सांद्रा पर्कोवा और पहले स्थान पर आने वाली अमेरिका की आलमंड दोनों उनके पास आई और उन्हें बधाई दी, जिससे वे भाव विह्वल हैं। और फिर बैडमिंटन के पुरुष सिंगल फाइनल के बाद का अद्भुत दृश्य। विक्टर जैसे ही जीते अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। वे फूट फूट कर रोने लगे और सबसे पहले अपने कोच के पास गए। इस बीच चेन लॉन्ग उनके कोर्ट में आए और कोच के पास से वापस आने का इंतजार किया। उसके बाद चेन ने विक्टर को गले लगाया, उन्हें बधाई दी, धीरज बंधाया, शर्ट्स की अदला बदली की और मुस्कुराकर एक दूसरे को विदा कहा। और मैरीकॉम की हार के बाद उनका मुस्कुराकर सभी का अभिवादन कर रिंग से विदा होने का दृश्य। दरअसल ओलंपिक इसी भावना के लिए जाने जाते हैं। खेल केवल हार जीत और प्रतिद्वंदिता भर नहीं होते, ये एक दूसरे की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, एक दूसरे का सहयोग करना और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देना भी है। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तो आज यहीं तक। अब दीपेंद्र सिवाच को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। दिल जान से खेलेंगे, दम लगा के खेलेंगे, हम खेलेंगे।